ऑब्वियसली बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं यार ये लड़ाई पीसीबी और बीसीसीआई की नहीं है, दोनों सरकार ये लड़ाई है इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट। और जब आप गवर्नमेंट लेवल पे लड़ाई होती है ना, तो आप हमारी और आपकी तरह नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक फैन के तौर पे सोच लिया और आपने एक फैन के तौर पे सोच लिया, चलो हो गया भाई, हम चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हो, हम ये चाहते हैं कि हाँ यार देखो, अगर पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे और उसके बाद हम इंडिया आना है कि नहीं आना है, वो फैसला वाजिब है। लेकिन जो सरकार के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत इंडिया एंड पाकिस्तान बातें होती हैं, आप उसका लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशंस सोचते हैं। तो बीसीसीआई की ये एक सोच है कि भाई नंबर 1, आप एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात कर रहे हैं, टेक इट और लीव इट तो आईसीसी के बोर्ड ने आपको कर दिया था, आपने कहा नहीं हम करेंगे और इस फॉर्मूला पे करेंगे। लेकिन हम आइंदा इंडिया में जो होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी हमें इस तरह से खेलना है और 3 साल का करना है। और इंडिया में तो बहुत से आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नंबर 1, उसमें बीसीसीआई की सोच ये है कि भाई, ये बीसीसीआई का कहना है कि भाई पाकिस्तान सेफ नहीं है, सिक्योरिटी वो कहते हैं इंडिया सेफ है। पाकिस्तान अभी तक ये कह रहा था देखो हम 16 में वर्ल्ड T20 खेलने गए, हम 23 में वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए, तो बीसीसीआई उसी प्ली को लेके आगे कह रहा है देखिए आप 16 में भी आए, आप 23 में भी आए, आपके प्लेयर्स तो सेफ थे, तो आपको कोई सेफ्टी सिक्योरिटी इशू नहीं है। बिकॉज जब किसी भी मुल्क को आप जाके कहते हैं कि हम आपके मुल्क में आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, आपको वजह देनी पड़ती है, एक सिक्योरिटी है और एक डिप्लोमेटिक है, तो आपको वो प्रूव करना पड़ता है। आई डोंट नो इंडिया ने जो सिक्योरिटी पर्पसेस इन पाकिस्तान दिए हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी कह रहा है हमारे पास रिटर्न आया नहीं। आई डोंट नो ये उनकी कमजोरी है, उन्होंने रिटर्न अभी तक लिया क्यों नहीं, और अगर वो बार्गेनिंग टेबल पे आ गए थे विदाउट रिटर्न कम्युनिकेशन के, तो भाई आपकी गलती है। अब बीसीसीआई का ये मत है कि आप इंडिया को अनसेफ क्यों कह रहे हो, आप अभी से आने वाले 3 साल में ये कैसे कह सकते हो कि इंडिया हम नहीं आएंगे। देखिए बीसीसीआई की बार्गेनिंग पावर भी थोड़ी ज्यादा थी, तो बीसीसीआई ने वो सारा रिजेक्ट कर दिया। व्हाट कैन हैपन दो इज कि पाकिस्तान जब हाइब्रिड फॉर्मूला अगर एक्सेप्ट करे और साथ में ये कह दे कि हम भी इंडिया की तरह अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, जब भी इंडिया में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा हम भी अपनी गवर्नमेंट से एडवाइस लेंगे एंड बेसिस दैट हम उस वक्त डिसीजन लेंगे। आई थिंक वो एक ऐसी चीज है जो कि वाजिब है और वो मान्य भी होगी। लेकिन अभी से अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीसीसीआई उनको लिख के दे देगा या आईसीसी उनको लिख के दे देगा कि 3 साल में आप जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया में हैं आप दुबई में ही मैच खेलेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग, ये सबको पता था। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि ये एक बैटल ऑफ इक्वल्स है, ये बराबरी का मुकाबला है, और मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से पीपल हैव बीन कॉलिंग आउट एंड अब्यूजिंग बीसीसीआई जैसा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 एक मुअम्मा बन चुकी है, जिस पर कभी पाकिस्तान तो कभी इंडिया अपने हाइब्रिड मॉडल पेश कर रहे हैं। हाल ही में जब श्रीलंका में दोनों बोर्ड्स के चेयरमैन की मीटिंग हुई तो एक हाइब्रिड मॉडल तय हुआ, जिसके मुताबिक इंडिया जो है अपने मैचेस वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान खेलेगा, इसके अलावा पाकिस्तान जो है अपने मैचेस और बाकी टीमें पाकिस्तान ही खेलेंगी। लेकिन एंड पे वही हुआ कि इस हाइब्रिड मॉडल पे भी ना माना गया। और जो विक्रांत गुप्ता हैं इंडिया के जर्नलिस्ट, उनका भी ये कहना था कि जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 है वो लग रहा है कि वो इंडिया में होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर दिया है और अब आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी को ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी करवानी है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है किस तरह से करवाई जाती है, चाहे वो हाइब्रिड मॉडल में हो या अफ़गानिस्तान में करवाई जाए या फिर इंडिया में करवाई जाए या पूरा इवेंट ही दुबई या साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया जाए। इसमें पाकिस्तान के बोर्ड भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बाकी बोर्ड भी खूब मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी को पाकिस्तान में करवाया जाए। तो मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक़्त तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और उन सबको हमारा सलाम पहुंचाइए और हमारी वीडियोज़ पर अपना ऐसा ही प्यार दिखाते रहिए। अल्लाह निगहबान। और बीसीसीआई की नहीं, दोनों सरकार लड़ाई है इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट। और जब आप गवर्नमेंट लेवल पे लड़ाई होती है ना, तो आप
हमारी और आपकी तरह नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक फैन के तौर पे सोच लिया और आपने एक फैन के तौर पे सोच लिया, चलो हो गया भाई, हम चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हो, हम ये चाहते हैं कि हाँ यार देखो, अगर पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे और उसके बाद हम इंडिया आना है कि नहीं आना है, वो फैसला वाजिब है। लेकिन जो सरकार के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत इंडिया एंड पाकिस्तान बातें होती हैं, आप उसका लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशन सोच लें। तो बीसीसीआई की ये एक सोच है कि भाई नंबर 1, आप एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात कर रहे हैं, टेक इट और लीव इट तो आईसीसी के बोर्ड ने आपको कर दिया था, आपने कहा नहीं हम करेंगे और इस फॉर्मूला पे करेंगे। लेकिन हम आइंदा इंडिया में जो होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट उनमें भी हमें इस तरह से खेलना है और 3 साल का करना है। और इंडिया में तो बहुत से आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नंबर 1, उसमें बीसीसीआई की सोच ये है कि भाई, ये बीसीसीआई का कहना है कि भाई पाकिस्तान सेफ नहीं है, सिक्योरिटी, वो कहते हैं इंडिया सेफ है। पाकिस्तान अभी तक ये कह रहा था देखो हम 16 में वर्ल्ड T20 खेलने गए, हम 23 में वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए। तो बीसीसीआई उसी प्ली को लेके आगे कह रहा है देखिए आप 16 में भी आए, आप 23 में भी आए, आपके प्लेयर्स तो सेफ थे, तो आपको कोई सेफ्टी सिक्योरिटी इशू नहीं है। बिकॉज जब किसी भी मुल्क को आप जाके कहते हैं कि हम आपके मुल्क में आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, आपको वजह देनी पड़ती है, एक सिक्योरिटी है और एक डिप्लोमेटिक है, तो आपको वो प्रूव करना पड़ता है। आई डोंट नो इंडिया ने जो सिक्योरिटी पर्पसेस इन पाकिस्तान लिए हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी कह रहा है हमारे पास रिटर्न आया नहीं। आई डोंट नो ये उनकी कमजोरी है, उन्होंने रिटर्न अभी तक लिया क्यों नहीं, और अगर वो बार्गेनिंग टेबल पे आ गए थे विदाउट रिटर्न कम्युनिकेशन के, तो भाई आपकी गलती है। अब बीसीसीआई का ये मत है कि आप इंडिया को अनसेफ क्यों कह रहे हो, आप अभी से आने वाले 3 साल में ये कैसे कह सकते हो कि इंडिया हम नहीं आएंगे। देखिए बीसीसीआई की बार्गेनिंग पावर भी थोड़ी ज्यादा थी, तो बीसीसीआई ने वो सारा रिजेक्ट कर दिया। व्हाट कैन हैपन दो इज कि पाकिस्तान जब हाइब्रिड फॉर्मूला अगर एक्सेप्ट करे और साथ में ये कह दे कि हम भी इंडिया की तरह अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, जब भी इंडिया में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा, हम भी अपनी गवर्नमेंट से एडवाइस लेंगे एंड बेसिस दैट हम उस वक्त डिसीजन लेंगे। आई थिंक वो एक ऐसी चीज है जो कि वाजिब है और वो मान्य भी होगी। लेकिन अभी से अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीसीसीआई उनको लिख के दे देगा या आईसीसी उनको लिख के दे देगा कि 3 साल में आप जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया में हैं आप दुबई में ही मैच खेलेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग। ये सबको पता था। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि ये एक बैटल ऑफ इक्वल्स है, ये बराबरी का मुकाबला है, और मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से पीपल हैव बीन कॉलिंग आउट एंड अब्यूजिंग बीसीसीआई, जय शाह, आई डोंट थिंक दैट इज हेल्पिंग एनी कॉज। सो ये कहना था विक्रांत गुप्ता का